पिक्चरों के अंदर और मूवीज में, टीवीज में, जेल में ऐसा दिखाते हैं, हाँ चक्का थोड़ा बहुत करप्शन है, थोड़ा बहुत वो दिखाते हैं, पर ऐसे दिखाते हैं कि प्रशासन इतना सख्त है और कैदी पिट रहे हैं दबा के, ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं, एक आध कुछ स्मगलिंग कर लेंगे, कोई अपना कोई मतलब जितने भी फिक्शनलाइज अकाउंट्स हैं। आप तो मेरे को पूरा ऐसा इकोसिस्टम दिखा रहे हो जहाँ पे भारतीय समाज एक और तरीके से फंक्शन कर रहा है। असामाजिक तत्व और ना चाहते हुए वो ऑफिसर्स आपस में, जैसे बोलते हैं ना सोसाइटी, या तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक वो जो वो सोसाइटी होती है, इस तरह की पूरी ये तो एक तरह का डेली सोप या राम कहानी है, जहाँ बड़ी द सोशल जो रिलेशंस है आपस में, ये बहुत ज्यादा आपस में इंट्रेंस्ड है। ये ऐसा नहीं है कि ए कैदी ये कर ये कर, आप लोग बड़े डिपेंडेंट हैं इन पे। और मतलब फिर ऐसा नहीं होता था कहीं पे भी कि सारे कैदी एक बार में अनुशासन में आ गए, मतलब पुलिस की सख्ताई नहीं थी क्या कि आप कुछ भी करा सकते हो उनसे? देखिए, मैंने बताया आपको, ये डिपेंड करता है पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी। हम्म। अगर आप ढीले हो, और कैदी कैदी ने तो अपने तरीके से ही काम करना है। हम्म। अगर आप उनके ऊपर अच्छा सुपरविजन आपने रखा हुआ है, तो आपकी करप्शन बहुत कम होगी। हम्म। अगर आप ढीले हो या आप उनके साथ मिल गए, उसको आपकी कमी का पता लग गया और आप उसके साथ मिल गए, तो फिर तो आप जेल में जो कैदी चाहेगा वो चीज़ होगी होगी, उसमें कोई दो हम्म। राय नहीं है। जो लोग जेल में नंबरदार या चक्कर मुंशी की लेवल तक या चार्ल्स सोबराज के लेवल तक पहुंचते थे, जैसे अब क्या है कि जेल इज अ सोसाइटी विद सम बेंट रूल्स। वो हमारे समाज की तरह नहीं है जहां हम फ्री में घूम पा रहे हैं सिटीजन्स, कि भाई कोई इंसान किसी इंसान को अगर सही जगह पे जो है दुकान लगा लेता है, उसका काम चल जाता है, वो एरिया का बड़ा आदमी बन जाता है, कास्ट से मजबूत है, परिवार से मजबूत है, राजनेता है, बहुत बहुत तरीके होते हैं इंडिया में पावर पाने के। अब जेल में रूल सारे बेंट हैं, तो जेल में उभरता हुआ मतलब एक कैदी कैसे उभर सकता है टॉप तक? देखिए क्या होता है कि जेलों में एक अपनी एक हिरार्की होती है। हाँ। हिरार्की होती है उनके ऑफेंस से। अच्छा। ज़्यादातर जो जगह है, जो सिक्योरिटी वाली जगह है, जिसको मार्शल पोस्ट कहते हैं, हाँ। वो मर्डर कन्विक्ट होते हैं, उन्होंने ली होती है। क्योंकि जब मैं शुरू में गया, तो एक कैदी ने मुझे ऐसी इनडायरेक्टली मुझे डराना चाहता था। कहता जी, हम बाहर कोई कुत्ता बिल्ली मार के नहीं आए, हम बाहर इंसान को मार के आए हैं। हम्म। तो इनडायरेक्टली मुझे वो बता रहा था कि हमारा क्या करेक्टर है। हम्म। तो जेल में जो मर्डर कन्विक्ट हो गए या मर्डर के जो एक्यूज हो गए, उनकी हिरार्की सबसे ऊपर होती है। आप देखेंगे ज़्यादातर काम उन्होंने संभाला हुआ होता है। हम्म। उसके बाद आप आए, जो रेप कन्विक्ट होते हैं, इनकी मैंने एक चीज़ देखी है, खासियत कहें या क्या कहें, आपका ज़्यादातर लिखित पढ़त का काम जो है, ये रेप कन्विक्ट करते हैं। इनका दिमाग तेज होता है या क्या चीज़ होती है कि जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हम्म। ज़्यादातर जो कैदी हमने लिखत पढ़त पे लगाए हुए थे, हम्म। वो रेपिस्ट होते थे। हम्म। अब जैसे चार्ल्स सोबराज था, हम्म। अब जब हम शुरू में आए, तो मेरे पास लीगल का काम हमेशा एक साथ में रहा है, और साथ में सिक्योरिटी का काम भी रहा है। दोनों काम मेरे इकट्ठे होते थे। हम्म। लीगल का काम इसलिए साथ होता था कि कोई भी आप देखेंगे यूनिफॉर्म फोर्सेस में ना, हम्म। हर कोई अपना डंडा चलाना चाहता है, कोई भी एक क्लैरिकल काम नहीं करना चाहता। उसको कहते हैं बड़ा पढ़ा लिखा है ये है जो, क्योंकि हम्म। आप अगर डंडा चला रहे हैं तो आपके पास सब कुछ है। हम्म। अगर आप क्लैरिकल काम कर रहे हैं, लीगल का काम कर रहे हैं, तो इसमें आपका कुछ भी नहीं है। इसको भी एक तरह से इंटेलेक्चुअल काम को मतलब लुक डाउन करते हैं। हाँ, पुलिस में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे, जो हर कोई यूनिफॉर्म ऑफिसर होगा, उसको आप अगर लीगल सेल में लगा देंगे, तो उसको पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता है। हाँ, वो इट्स अ डेस्क जॉब। डेस्क जॉब, तो उसमें पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता है। हमारे यहाँ हाँ। भी ऐसे होता था। मेरे से ज़्यादातर जो आते थे, हाँ। तो वो समझते थे कि मैं तो उनको बड़ा चुन चुन के लेता था कि इसको मैं ले लूँ, ये पढ़ा लिखा है, टाइप कर लेता है, ये कर लेता है। पर वो सोचते थे कि यार हम सुनील गुप्ता के पास जा रहे हैं, एक तो इसने नंबर 2 का काम नहीं करने देना, हाँ। दूसरा काम ही काम करना पड़ेगा हमें,
तो वो उसको पनिशमेंट उसमें लेते थे, हाँ, जबकि मेरे को ये काम अच्छा लगता था। तो ये कोर्ट का काम मेरे पास हमेशा रहा है। अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे उन्होंने कहा कि आप लॉ ग्रेजुएट हो, लॉ फैकल्टी से आपने किया हुआ है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। मैं खुश हुआ, हाँ, मैं खुश हुआ। और मुझे पहले जो मेरा डीएसपी था पहले, तो उसने मुझे एक जगह लिख दिया एलए, लीगल असिस्टेंट। मैं हाँ, बड़ा खुश हुआ कि मेरा उसने नया नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया, लीगल असिस्टेंट। इवन तो अगर आज की मैं उस, तो मुझे हंसी आती है अपने ऊपर कि मैं एक एएसपी और या डीएसपी की जगह आपको कोई एलए लिख रहा है, तो पर मेरे को तब अच्छा लगा था। हाँ, तो उस टाइम पे चार्ल्स सोबराज ये मेरे पास आया, हाँ, ये मेरे पास आता रहता था। बेसिकली कोई मैं उसके ऊपर एहसान नहीं करता था अगर वो मेरे पास आता था। वो मेरे पास इसलिए आता था कि इसको शौक था प्रिजनर्स की पेटिशनें बनाने का। हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा, जो ये पेटिशनें बनाता था हाँ, उसकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होती थी बानिस्बत की पेटिशनें किसी प्रोफेशनल लायर ने बनाई हुई है हाँ। उसके। ये क्योंकि पढ़ा लिखा भी एक्सपीरियंस, था, हाँ। पढ़ा लिखा था और एक्सपीरियंस काफ़ी काउंट करता है। इसने बहुत, इसको पता था कि जज को कौन सी लैंग्वेज लिखनी है, कैसे लिखनी है। ये इसके साथ दूसरा जो कैदी मुझे दिया गया, कोई हमारे पास प्रोफेशनल टाइपिस्ट मुझे नहीं दिए गए थे। हम्म। चार्ल्स सोबराज था, और एक इसको जनरल मैंने काम, राठौर दिया था, कोई आप हाँ कोई आर्मी के आदमी थे। हाँ, इसको मैंने चार्ल्स सोबराज को काम दिया कि तूने लीगल लाइब्रेरी बनानी है। हाँ, हमारे यहाँ दिल्ली जो है एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप जितना भी रिफॉर्म करना चाहो आप कर सकते हो, कमी नहीं है। मतलब कोई पैसे की कमी है, कोई और चीज़ की कमी नहीं होती। तो मैंने जब लीगल लाइब्रेरी का प्रपोजल दिया तो सभी ने, मेरे एसपी वगैरह ने, सभी ने बड़ा खुश हो के वो किया। हाँ, फिर एक चार्ल्स सोबराज तो लाइब्रेरी का वो होता था, इसके साथ मैंने एक गुरदीप बग्गा करके, वो भी मर्डर कन्विक्ट था, हम्म, उसको लगाया टाइप करने पे। दूसरा मेरे को इन्होंने टाइपिस्ट दिया, एक कर्नल आर एस राठौर था, कैप्टन आर एस राठौर था। वो शायद जनरल वगैरह कुछ अच्छा बन जाता अगर वो सर्विस में रहता, क्योंकि उसको एक सांबा स्पाई केस था, उसमें पकड़ के जेल के अंदर डाला था। स्पाई स्पाई बना के। स्पाई, वो स्पाई बना के, तो स्पाइंग अच्छा, के केस में वो जेल के अंदर था। ऑन स्पाइंग ऑन हूँ। ये कैप्टन आर एस राठौर था। ये सांबा स्पाई केस पड़ा, एक स्पाइंग केस हुआ था जो कि जी। पाकिस्तान के लिए स्पाइंग करते थे। उस अच्छा, केस अच्छा, में अच्छा। वो, उस केस में वो जेल में आया था। तो अब देखिए मेरे को इतना अच्छा लगता था। अब हमें ना, कोई कौन से केस पे हमें, ये तो अपने सिक्योरिटी के लिए तो सारे काम करने होते हैं कि जेल से भागे ना या जेल के रूल्स को वायलेट ना करे। हाँ, मेन काम होता है ये, हमें ये नहीं कि वो स्पाइंग केस में आया हुआ है तो इसलिए उसको नहीं लगाना। हमारा मैनुअल भी ये कहता है कि जिसकी जो क्षमता है उसकी क्षमता का पूरा आप यूटिलाइज करें, तो ये रिफॉर्म है। अद्भुत। मतलब जिस प्रकार से समाज, हम्म। कोर्ट्स या बाहर की पुलिस किसी भी कैदी को कन्विक्ट करती है और उस पर वही ठप्पा लगता है, और कई बहुत हीनियस क्राइम्स भी होते हैं जो मिट हम्म। नहीं सकते, क्योंकि हम्म। मर्डर मर्डर रहेगा, रेपिस्ट रेपिस्ट रहेगा। और आपने तो वो निर्भया के जो वो रेपिस्ट है उसका भी वो कर रखा है कि डिस्पाइट द फैक्ट उसने इतना हीनस क्राइम करा, यू स्टिल वांटेड टू मेक श्योर कि उसकी सिक्योरिटी और उसकी जो देख रेख है वो किए जाए। हाँ, वो हमारी ड्यूटी है। हाँ, हमारी प्राइमरी ड्यूटी सेफ एंड सिक्योर कस्टडी ऑफ द प्रिजनर है। तो जो प्रिजनर होते हैं, हम ये नहीं देखते किस क्राइम में आया, देखते हैं, मतलब वो सेकेंडरी कंसीडरेशन होती है। हाँ, प्राइमरी कंसीडरेशन ये होती है कि उसकी क्षमता क्या है। हाँ, अब जिनके नाम मैंने लिए हैं, चार्ल्स सोबरज का, कैप्टन राठौर का या गुरदीप बग्गा का, ये लोग बेशक मर्डर के केस में जेल में आए हो। चार्ल्स सोबरज के ऊपर भी मर्डर का केस था पहले, पर इनकी क्षमता ये थी कि ये बहुत अच्छी टाइप कर सकते थे, बहुत अच्छी लीगल लाइब्रेरी बना सकते थे। हाँ, आप देखें कोर्ट कचहरी में क्या होता है कि आपके ऊपर किसी ने बहुत लंबी चौड़ी पेटिशन लगाई आपके यहाँ, हाँ,
तो सरकारी डिपार्टमेंट में क्या होता है कि वो जवाब ही नहीं देते उसका, क्योंकि जवाब नहीं दे पाते, उनके से जवाब जो है बनाने के लिए कोई चाहिए कि कोई पहले उसको पढ़े अच्छे तरीके से, ग्रेस्प करे, उसके बाद जवाब देगा। जेल में क्या होता है कि आप 100 पेज की पिटीशन लगा दो, आप कैदी को पकड़ा दो जो आपके साथ लगा हुआ है, किसका जवाब बनाना है। करेंगे भी काम वो तो। हाँ, वो काम, और वो पिटीशन को आपको एक दिन में बैठ के, जो चीज़ 10 दिन में आपके सरकारी नौकर करके देंगे, खाली भी है वो, हाँ खाली भी है, कोई तो काम वो काज आपको एक दिन में बैठ के अपनी अपनी वहाँ पे जो बैरक है उसमें पड़ेगा, उसको जवाब बना के ला तो देगा। सर कोई आप जानते हो तिहाड़ का जो मैं हायर कर सकता हूँ अपनी टीम में? क्योंकि मेरे को कई बार ऐसा ही कोई बहुत मेहनती चाहिए जिसको मैं एक जेल में नहीं बंद करूँ और काम, क्योंकि अच्छा काम कर सकते हैं ये लोग तो। बहुत बढ़िया, आपको दिलवा